भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा जिस तरह चीखती चिल्लाती सज्जल पर हाथ उठाती इस घर में हंगामा खड़ा करती है। सबसे पहले तो बहुत गुस्सा आया जब इसने सज्जल को थप्पड़ मारा, लेकिन राबिया बेगम बहुत अच्छी लगी पहली दफ़ा इस ड्रामे में जब इन्होंने सज्जल का साथ दिया बजाय रमशा का हाथ रोका, सज्जल के सामने खड़ी हो गई। और जब रमशा चिल्ला रही थी इसने मेरे हक पर डाका डाला है, तो रमशा को खामोश करवाने के लिए इसे कहती हैं कि हक पर डाका किसने डाला है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो तुम पछताओ, चली जाओ यहाँ से। और रमशा हर बार की तरह अपनी माँ को ताने देती कि आप मेरी माँ ही नहीं, आप सिर्फ सज्जल की माँ हैं, वहाँ से चली जाती है। अब माँ पर तो प्रेशर डालकर देख लिया, लेकिन बाप पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। सलार से शादी तो वो हर कीमत पर करके रहेगी, इसके लिए चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। वहीं सज्जल अपनी माँ को यकीन दिलाती है, दादा अबू की कसम खाती है, लेकिन राबिया बेगम को सज्जल पर पूरा यकीन है और हैरान है इस कुदरत के फैसले पर कि सलार को मोहब्बत हुई भी तो पाशा की असल बेटी से। खैर सज्जल सारी रात नहीं सो सकी ये बातें सुनने के बाद। रमशा ने जो तमाशा लगाया, इसके बाद वो सुबह ऑफिस पहुंचते ही सलार के रूम में जाती है इसे बातें सुनाने के लिए कि आप समझते क्या हैं खुद को, आखिर क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं, चाहते क्या हैं आप। इस पर सलार बड़े प्यार और मान से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ के अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, कोई चाहत नहीं। लेकिन सज्जल को कि किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं। वो बड़े जब्त से अपने आंसू रोकते हुए गुस्से से सलार को कहती है कि खुद को मुझसे दूर रखो। सज्जल का ये रवैया सलार के लिए परेशान कुन है। वो घर जाकर भी इसी टेंशन में है कि सज्जल इस तरह नहीं मानेगी। इसे लगता है कि मैं अब भी झूठ बोल रहा हूँ, इसके साथ धोखा कर रहा हूँ। इसीलिए वो अपनी आनी के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन अर्जुमन इस पर सख्ती करती है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि तुम रमशा से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी शादी सज्जल जैसी लड़की से करवा दूँ। ये मैं नहीं होने दूंगी कभी भी। ऐसे में सलार इनसे कहता है, ठीक है मैं फिर अंकल से ही जाकर बात करता हूँ। अर्जुमंद इसके पीछे भागती हैं इसे रोकने के लिए। ऐसे में सलार तैमूर पाशा के कमरे में खड़ा इनसे कहता है, अंकल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अर्जुमंद भी पीछे आ जाती हैं। ऐसे में तैमूर पाशा उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। जिस पर सालार कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप और आनी सज्जल के घर मेरा प्रपोजल लेकर जाएं। ये सुनकर अर्जुमन चीखती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि मैं उस लड़की के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। वो इस पर हाथ उठाने की कोशिश करती हैं थप्पड़ मारने के लिए, तब तैमूर पाशा इसे रोक देते हैं। अर्जुमन, मैं सलार की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सज्जल का रिश्ता लेकर ज़रूर जाऊंगा, और अगर तुम्हें एतराज़ है तो तुम नहीं जाओ साथ। इसके बाद आप देखेंगे कि वो सलार के साथ राबिया बेगम के घर जाते हैं सज्जल का हाथ मांगने, और अर्जुमन तो साफ इनकार कर देती हैं कि मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगी। ऐसे में रमशा को पता चलता है कि पापा सज्जल का रिश्ता लेने गए हैं। ये सुनकर तो वो अपने कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर देती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, इतना आगे आकर मैं हार नहीं मान सकती। वहीं दूसरी तरफ तैमूर पाशा राबिया बेगम के सामने बैठे और साथ वाले सोफे पर सलार भी सर झुकाए बैठा है। ऐसे में राबिया बेगम से बात करते हैं कि मैं यहाँ आज रमशा के लिए नहीं बल्कि सज्जल का प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये सुनकर राबिया बेगम जवाब देती हैं कि बेटियों की माँ ये हरगिज गवारा नहीं कर सकती कि रिश्ता एक बेटी का तय हो और रुखसत दूसरी हो। इनकी बात सुनकर तैमूर पाशा इन्हें मनाने के लिए कहते हैं, मैं जानता हूँ आप इस बात से हर्ट हुई हैं, रमशा को मैं मना लूँगा, वो मेरी बेटी है, इसके लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि सलार और सज्जल एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर सज्जल फ़ौरन कमरे से निकलती है, इनके सामने आकर कहती है, गलत फहमी है आपकी अंकल कि मैं आपके भतीजे को पसंद करती हूँ या इससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे इससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मेहरबानी करके आप यहाँ से जा सकते हैं। अब ये सुनकर तैमूर पाशा परेशान हो जाते हैं कि सलार एक तरफा मोहब्बत की वजह से इन्हें इस घर में ले आया। पहले सज्जल से तो पूछ लेता कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं, लेकिन वापसी पर सलार अपने अंकल से कहता है कि सज्जल मुझसे नाराज़ है। इन्हें वजह भी बता देता है कि मैंने इसका दिल दुखाया है, इसी वजह से वो ये सब कह रही थी, लेकिन मैं इसे मना लूँगा। ऐसे में तैमूर पाशा घर पहुँचते हैं तो रमशा जो पहले ही इनकी मुंतज़िर थी इन पर आते ही नाराज़ होती है
कि सलार से शादी करवाने का वादा किया था आपने मुझसे, मेरी सारी खुशियाँ सज्जल की झोली में डाल दी। ये सुनकर तैमूर पाशा जवाब देते हैं कि बेटा, मेरे समझने से या कुछ कहने से सलार की फीलिंग्स नहीं बदल जाएंगी, और वैसे भी मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं। सलार से बहुत बेहतर लड़का तुम्हारे लिए। लेकिन रमशा इनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। नहीं पापा, सलार नहीं तो कोई नहीं। वहीं राबिया बेगम सज्जल के पास बैठी परेशान हो रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सलार किस फितरत का लड़का है। रिश्ता रमशा के लिए भेजा, बात रमशा के लिए की, और शादी तुम्हारे साथ सोच रहा है। सज्जल तो बिल्कुल खामोश है, क्योंकि सलार को इनकार करना इसके लिए ज़रूरी हो चुका है। वो नहीं चाहती कि एक बार फिर से अपनी माँ का एतमाद खो दे। वो एक बार फिर से बात करेगी सलार से, इसे समझाने की कोशिश करेगी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, शादी तो दूर की बात। दोबारा कभी इस सिलसिले में अंकल को घर पर भेजने की ज़हमत मत करना। बेहतर यही होगा कि तुम उनकी बात मान लो और रमशा से शादी कर लो।